Assalamu alaikum, welcome back. Today our topic is about cellular structure and functions. जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर हैं वो पढ़ने हैं हमने और उनके फंक्शंस भी देखने हैं. एज वी ऑल नो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं. इट मीन्स पहले ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर पढ़ना है फिर उनका फंक्शन देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम कहते हैं सेल के पास दो किस्म की चीज़ें होती हैं. एक कंपोनेंट जो है उसको कह देते हैं हम नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर. नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर. और सेकंड जो कंपोनेंट है दूसरा जो है उसको हम कह देते हैं ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर. इस तरह हमने इसको टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है. पहले देखेंगे नॉन ऑर्गेनेली पार्ट, मतलब जो सेल का हिस्सा तो होंगे लेकिन उसको ऑर्गेनेली नहीं कह सकते. उसमें चार मेन स्ट्रक्चर हैं जो नॉन ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर, यानी सेल का पार्ट तो वो हैं लेकिन हम उसको ऑर्गेनेली नहीं कह सकते. नॉन ऑर्गेनेली में सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल, सेकंड आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म, एंड फोर्थ इज साइटोस्केलेटन. इज दैट क्लियर? ये सारे स्ट्रक्चर नॉन ऑर्गेनेलीज हैं. इनके अलावा बाकी जो भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर हैं वो ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर होंगे. वो क्या है? वो बहुत सारे हैं. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और क्या होता है सेल के अंदर? शुरू से पढ़ते आ रहे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे पास, राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. 10-12 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हैं बाकी जो हम स्टडी करेंगे. अब ऑर्गेनेली क्या होती है? ऑर्गेनेली के बारे में आप पहले भी पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनेलीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स. सेल से छोटी चीजें होती हैं. जैसे सेल में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस ऑर्गेनेली है, राइट? स्मॉलर देन सेल, स्मॉलर देन सेल. इसी ऐसी चीज को हम ऑर्गेनेली कहते हैं. सेल से छोटी चीजें जो भी हैं, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिपीट कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बना देते हैं एटम, ठीक है? एटम और एटम मिलके बना देता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं ऑर्गेनेली, और उन ऑर्गेनेलीज से मिलके बन जाता है सेल. डिफरेंट सेल मिलके टिश्यू बना देते हैं और डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और उन ऑर्गन सिस्टम को मिला के एक इंडिविजुअल बन जाता है. ये सारी चीज़ें हमने सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल्ड से पढ़ी हैं. तो यहाँ पे ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है हमने. पहले नॉन ऑर्गेनेली, फर्स्ट वन दैट इज सेल वॉल. अब सेल वॉल क्या है? ठीक है, सेल. अब हमने ये देखना है कि सेल है क्या, कहाँ होती है सेल वॉल, कितनी लेयर्स हैं इसकी, कंपोजिशन क्या है, ये सब पढ़ेंगे. किस ऑर्गेनिज्म में होती है, किस में नहीं होती, अगर होती है तो उसका फंक्शन क्या है, वो क्या रोल प्ले करती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है. सेल वॉल के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहली ये है कि सेल वॉल इज़ द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल. ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तभी हमने इसको नॉन ऑर्गेनेली में रखा था. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसकी पढ़ लेते हैं हम, लोकेशन. ये अकरेंस, ये पाया कहाँ पे जाता है, किस में होता है, किस सेल में होती है और किस में नहीं होती, और अगर जिसमें होती है तो किस जगह पे होती है. इसकी हेडिंग बनेगी आपके पास लोकेशन एंड अकरेंस. अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है ना इस बारे में, तो आपने ये पॉइंट्स बना के बताना है, ठीक है? अब एक्सेप्ट एनिमल्स एंड सम प्रोटोजुआ, कुछ प्रोटोजुआ हैं और एनिमल हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल बाकी जो है सब में होती है. सेल वॉल स्पेशली प्रेजेंट इन प्लांट, बैक्टीरियल सेल, इनमें ये सेल वॉल होती है. फंजाई, राइट? एनिमल और प्रोटिस्ट में नहीं होती. अब जो एक चीज को प्रोमिनेंट लिख दिया गया, हम एनिमल है ना, हम में नहीं होती. एनिमल एंड प्रोटिस्ट, इसमें सेल वॉल नहीं होती. ये अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. जो सबसे ऊपर, वॉल से आपको अंदाजा होता है ना कि सबसे ऊपर वाली जो सेल की लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं. सबसे बाहर वाली, लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल की अपनी मेम्ब्रेन एक है ना आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तो इसकी अपनी मेम्ब्रेन के भी बाहर जो एक आपके पास लेयर होगी उसको हम सेल वॉल कहते हैं. जो सेल अपनी मेम्ब्रेन उससे भी बाहर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. अच्छा,
अब हम पढ़ लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन आपको क्या लगता है कि एक चीज जो सबसे बाहर है उसका फंक्शन क्या होगा? डेफिनेटली प्रोटेक्शन। ठीक है, जो सबसे आउटर जगह पर है। मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू गिव स्ट्रेंथ, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट करेगी, ये शेप देगी, स्ट्रेंथ, मेंटेन शेप। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फंक्शन है इसके। और प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या क्या इसके फंक्शन है? ये सपोर्ट करेगी, ये स्ट्रेंथ देगी, ये उसकी शेप को मेंटेन करेगी। जाहिर बात है वो साइड पे होगी तो वो उसकी शेप एक रेगुलर शेप होगी। और ये प्रोटेक्शन देगी प्रोटोप्लाज्म को। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड वाला मटेरियल है हमारे पास उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और सारे जो सेल हैं उसकी सेल की हिफाजत सेल वॉल ने करनी होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर, it is made up of two main layers. One is primary cell wall and the second one is secondary cell wall. Right? ये हमारे पास एक सेल मैंने बनाया था इधर, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और डिफरेंट चीजें इसके अंदर पड़ी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ये जो फ्लूइड वाला एरिया ये इसका साइटोप्लाज्म है। अभी पढ़ा है आपने, फ्लूइड वाला एरिया इसका साइटोप्लाज्म। अगर जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, उसको साइटोप्लाज्म नहीं कहना, न्यूक्लियोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? अच्छा, प्राइमरी जो सेल वॉल होती है हमारे पास वो लोकेटेड होती है इनसाइड। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, ये हमारी इनसाइड होती है, फर्स्ट लेयर। क्लियर? आउटसाइड द प्राइमरी वॉल देयर इज सेकेंडरी सेल वॉल। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें सिर्फ प्राइमरी लेयर होती है, इसकी वजह क्या है? और कुछ ऐसे प्लांट जिनको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसमें दोनों होंगी। ठीक है, आप जैसे जाइलम सेल हैं, उन्होंने प्लांट को सपोर्ट करना होता है, तो ऐसे टिश्यूज, ऐसे सेल जिनका काम थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिन्होंने सपोर्ट करना होता है, उनमें दोनों लेयर्स होंगी। ठीक है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी लेयर जो होती है वो आपकी मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बनती है, और जो सेकेंडरी है लिग्निन से मिलके बनती है। क्लियर? अब आपके इसी टॉपिक में एक वर्ड यूज हुआ है, एक टर्म यूज हुई है, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा अब क्या है? ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेल वॉल में। ठीक है, दीज पोर्स हेल्प द प्लांट सेल टू एक्सचेंज देयर मटेरियल विद ईच अदर। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, इसके दरमियान में यहाँ थोड़ी सी जगह होगी। वेट, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, इनके दरमियान में ये जो जगह है ना, ये छोटी सी जगह है जहां से ये अपना साइटोप्लाज्म एक्सचेंज करेंगे। यहाँ की चीजें वहां जाएंगी, वहां से इधर आएंगी। तो हमने इस जो ये जो पोर्स है ना, इसको नाम देना है प्लाज्मोडेस्मेटा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पूरे टॉपिक में हमने मेनली डिस्कस की है प्लांट की सेल वॉल को। अब सेल वॉल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स वो भी देख लेते हैं किसकी बनी होती है। मेनली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकेन। अब इसकी देख लेते हैं। पेप्टो क्या होता है? दैट इज अमाइनो एसिड, मीन्स ये प्रोटीन है। ठीक है, और ग्लाइकेन शुगर को कहते हैं। तो ये किससे मिलके बनी हुई है? इन दो चीजों से। ठीक है, जैसे अब फंजाई, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंजाई की सेल वॉल
काइटिन से मिलके बनी होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस तरह बनी होती है और फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की मिलके बनी होती है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक में हमने सेल वॉल को स्टडी किया है। सेल वॉल, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। सेल के स्ट्रक्चर्स में हमने डिवाइड कर दिया था, कुछ को हमने नॉन ऑर्गेनेली कह दिया, कुछ को हमने ऑर्गेनेली कह दिया। नॉन ऑर्गेनेली में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन आ गए। सेल वॉल की सबसे पहले हमने डिस्कस कर ली लोकेशन क्या है। सेल वॉल सबसे पहले तो नॉन लिविंग होती है, उसकी लोकेशन क्या होती है कि वो सेल के, सेल वॉल जो होती है वो स्पेशली प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरियल सेल, फंजाई, एनिमल और प्रोटिस्ट में नहीं होती, राइट। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट, सेल सबसे बाहर वाली। फिर उसको हमने आगे टू, उसका फंक्शन डिस्कस किया था पहले कि वो मेनली उसका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, शेप देना और प्रोटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है हमारा सेल के अंदर, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये, इसके सेल वॉल की दो मेन लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल होती है और सेकेंडरी वॉल। सेल की एक प्राइमरी वॉल होती है, एक सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है। जो प्राइमरी होती है वो लोकेटेड इनसाइड होती है और फिर उसके बाद वाली सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी वॉल होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये दोनों लेयर्स होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक होती है। जो प्राइमरी वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है और जो सेकेंडरी है वो लिग्निन से मिलके बनी होती है। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो सेल हैं वो अपना प्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज करते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं उसके फ्लूइड को, सेल को। उसके बाद हमने टू जो सेल वॉल डिस्कस की, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से और फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। सेल वॉल का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब स्टडी करेंगे इसके सेल मेम्ब्रेन को। इसमें आपने ये जो हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टडी की है ना कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई और बैक्टीरिया की, ये आपने याद रखनी है। ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।